दोस्तों, आज की कहानी हमें दिल्ली के चाणक्यपुरी के मनोज कुमार ने भेजी है, जिन्होंने अपने जीवन में होने वाले एक सनसनीखेज रहस्यमयी हॉरर एक्सपीरियंस को हमसे शेयर किया है। तो चलिए सुनते हैं उनके जीवन का अद्भुत अनुभव। दरअसल बात ये नवंबर 2021 की है, जब मनोज को अपने एक दोस्त की शादी में यूपी के प्रतापगढ़ जिले के एक गांव में जाना था। उसका दोस्त विकास उसी के साथ कॉलेज में पढ़ता था, जिसकी शादी तय हो गई थी। इसी कारण मनोज को भी वहां पर जरूर पहुंचना था। मनोज ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अपनी रिजर्वेशन कराई लखनऊ तक के लिए, और वहां से एक बस में बैठकर बढ़ चला प्रतापगढ़ की ओर। प्रतापगढ़ बस अड्डे पर पहुंचकर उसने एक मिनी बस ली, जो कि उसे प्रतापगढ़ से पट्टी नामक स्थान पर ले जाने वाली थी, जहां पर उसके दोस्त का गांव था। तो उसने वो छोटी बस जल्दी से ली। अब समय हो चुका था, रात के लगभग 8 बजने वाले थे, और उस बस में भी यात्री बहुत कम थे। पर मनोज को पहुंचना भी जरूरी था, इसलिए बगैर किसी बात की परवाह करते हुए वह उस बस में चढ़ गया। हालांकि बस अड्डे पर ज्यादातर यात्रियों ने उस ओर जाने से मना किया था, क्योंकि आगे के लिए वाहन या कोई सवारी नहीं मिलती। इसीलिए लोगों ने कहा था कि सुबह ही आगे की ओर बढ़े, या किसी को फोन करके वहां से बुला लिया जाए। पर मनोज ने बिना किसी को डिस्टर्ब किए अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ना ही उचित समझा। उसने सोचा, शादी वाला घर है, कोई भला इतनी दूर मुझे लेने कैसे आएगा। चलो मैं एक बार पट्टी पहुंचकर वहां पर कॉल कर दूंगा, या वहां से भी कोई लोकल वाहन लेकर जैसे तैसे गांव पहुंच जाऊंगा। इसीलिए उसने उसी बस को लेना मुनासिब समझा। बस में बैठने के बाद उसने देखा कि थोड़ी ही देर बाद बस वीरान जंगलों के बीच से गुजरने लगी। दोनों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल और वीराना। बस के अंदर भी अंधेरा था, और सड़क पर भी जहां तहां इक्का दुक्का वाहन ही देखने को मिल रहा था। धीरे धीरे बस हाईवे से हटकर कच्ची सड़कों की ओर बढ़ने लगी, जहां का नजारा एकदम ही भयानक होता जा रहा था, क्योंकि वहां ना तो बिजली की व्यवस्था थी और ना ही कोई वाहन आदि सड़क पर चल रहे थे। मनोज का टाइम पास नहीं हो रहा था, तो उसने ड्राइवर को बोला, अरे ड्राइवर साहब, जरा गाने चला दीजिए, कम से कम समय तो कट जाएगा। ड्राइवर बोला, नहीं भाई, इस रास्ते पर हम गाने नहीं चलाते, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं गाड़ी वालों के साथ, जिसकी वजह से हम यहाँ से रात को निकलना भी पसंद नहीं करते, लेकिन मजबूरी की वजह से हमें कभी कभार यहाँ से जाना पड़ता है। मनोज क्योंकि साइंस का स्टूडेंट था, इसलिए वह ड्राइवर और कंडक्टर की बातों पर मन ही मन हंसने लगा। उसने कहा, देखो आजकल के ज़माने में भी कैसे कैसे लोग हैं, जो जरा छोटी मोटी बातों पर ऐसे डर कर बैठे हैं जैसे कि कोई ऐसी घटना हो जाएगी जो कि बिल्कुल हॉरर फिल्मों की तरह होगी। ऐसा सोच सोच कर वह हंस रहा था। उसके लैपटॉप में भी चार्जिंग नहीं बची थी, नहीं तो वह अपने लैपटॉप पर ही कोई मूवी या कोई गाने लगाकर सुन लेता। बस आगे बढ़ी चली जा रही थी। दोनों ओर विशालकाय जंगल, और उसको चीरती हुई वो बस 2-4 गिने चुने यात्री ही थे, जिनमें से 1-2 यात्री अपना स्टैंड आने पर उतर भी चुके थे। अब मनोज थोड़ा परेशान होने लगा। उसने सोचा, सफ़र तो कट नहीं रहा, क्या करूं। तभी उसने खिड़की से बाहर देखा कि थोड़ा मौसम बदल चुका है,
ठंडी हवा चल रही थी। मनोज ने अपनी विंडो बंद कर दी क्योंकि बहुत तेज ठंडी हवा अंदर आ रही थी। जैसे ही विंडो बंद की, मनोज ने विंडो में से देखा कि बाहर सड़क के किनारे कोई एक आइसक्रीम की रेहड़ी खड़ी हुई है, जिस पर कोई एक व्यक्ति और उसके साथ एक महिला आइसक्रीम बेच रहे हैं। मनोज थोड़ा हैरान हुआ कि सर्दी के महीने में आइसक्रीम, जरूर कोई अजब ही बात है इस सड़क पे। फिर उसने कंडक्टर से जिक्र किया, अरे भैया ये सड़क पे आइसक्रीम क्यों बेच रहे हैं? क्या यहाँ सर्दियों में भी आइसक्रीम खाने का रिवाज है? यह सुनते के साथ ही मानो कंडक्टर की आंखें एकदम चौड़ी हो गई। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया और डर के कारण उसकी जुबान जैसे हलक से निकल भी नहीं रही थी। मनोज को लगा कि शायद कंडक्टर की तबीयत खराब हो गई है। उसने बोला, भैया पानी पियोगे क्या? मगर कंडक्टर बिल्कुल स्तब्ध होकर बैठ गया, जैसे कि उसका पूरा शरीर फ्रीज हो गया हो। अब मनोज ने यही बात ड्राइवर को बोली तो ड्राइवर सुनकर जैसे एकदम चौंक गया। उसने बोला, अरे भाई ये तुमने क्या देख लिया? इन सब बातों को छोड़ो, तुम जल्दी जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचने की प्लानिंग बनाओ, क्योंकि मौसम भी खराब होने वाला है और ऐसी जगहों पर रात गुजारना सेफ नहीं है। हो सके तो आप किसी को कॉल कर दो जो आपको बस स्टैंड पर लेने आ जाए। धीरे धीरे बस में से सारी सवारी उतर चुकी थी। अब केवल मनोज, ड्राइवर और कंडक्टर ही बैठे थे। कंडक्टर रेगुलर मनोज की ओर देखता जा रहा था तो कभी खिड़की से बाहर, न जाने उसको क्या हो गया था। पर मनोज ने सारी सिचुएशन को नॉर्मल ही समझा। उसने कहा, ये सब असुविधाएं तो ऐसी जगहों पर होती ही रहती हैं, आखिर है तो बैकवर्ड एरिया ही। भला इन जगहों पर दिल्ली या मुंबई जैसी सुविधाएं कहाँ होंगी? अभी मनोज ये सब बातें सोच ही रहा था कि अचानक उसने सामने की ओर ड्राइवर के शीशे में से झांक कर देखा तो एक आइसक्रीम की रेहड़ी सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, जिस पर एक महिला थी। परंतु ऐसा लग रहा था कि शायद ये रेहड़ी ड्राइवर को नहीं दिख रही थी, क्योंकि ना तो उसने गाड़ी की रफ्तार कम की और ना ही ब्रेक लगाया। यह देखकर मनोज जोर से चिल्लाया, अरे अंधे हो क्या? जल्दी ब्रेक लगाओ। उसकी बात सुनकर ड्राइवर सकपका गया और उसने गाड़ी को मंदा किया और ब्रेक लगाकर साइड में खड़ा कर दिया। ड्राइवर बोला, क्या साहब, रात में आपको क्या मजाक सूझ रहा है? चलती गाड़ी को आपने क्यों रुकवाया? क्या बात थी ऐसी, क्या इमरजेंसी आ गई? मनोज बोला, अरे तुम्हें वो इतनी बड़ी आइसक्रीम की रेहड़ी नहीं दिखाई दी? अभी उसके ऊपर बस चढ़ा देते। ड्राइवर बोला, क्या साहब, कहाँ है रेहड़ी? इधर दिखाई दे रही है रेहड़ी, यहाँ तो कोई रेहड़ी दूर दूर तक नहीं है। अब मनोज ने भी आगे और पीछे की ओर देखा तो वहां पर ना तो कोई आइसक्रीम की रेहड़ी थी और ना ही कोई महिला। मनोज सोचने लगा, मुझे तो रेहड़ी दिखाई दी थी, ऐसा क्या हो गया? अब थोड़ा सा मनोज के अंदर भी डर की स्टार्टिंग होने लगी। बाहर जोर जोर से हवाएं चलने लगी और बिजली भी कड़कने लगी। ड्राइवर ने दोबारा से बस स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बस है कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब ड्राइवर थोड़ा गुस्सा होकर बोला, लो साहब, कर दिया आपने काम खराब। अब ये तो बस वैसे ही पुरानी है, कहीं की कहीं रुक जाती है और आपने झटके से इंजन रुकवा दिया। अब ये स्टार्ट भी नहीं हो रही। इस वीराने में, इस जंगल में अब मैं हेल्प के लिए कहाँ जाऊँगा और आपको कैसे आपके स्टैंड तक पहुँचाऊँगा? मनोज ने पूछा, मेरा स्टैंड कितनी दूर है? ड्राइवर बोला,
सर आपका स्टैंड सिर्फ 5 से 7 किलोमीटर दूर है। अगर आप सीधा सीधा पैदल जाएंगे तो आगे रेड लाइट क्रॉस करके आपका स्टैंड आ जाएगा और मुश्किल से आपको आधा घंटा पैदल चलना पड़ेगा और आप वहाँ तक पहुँच भी सकते हैं। मगर ध्यान रहे, रास्ता अनसेफ है, किसी पर विश्वास न करें या हमारे साथ ही बैठे रहें। कोई दूसरा वाहन आने पर हम आपको ड्रॉप करवा देंगे। वक्त को देखते हुए मनोज बोला ठीक है और वो बस के अंदर बैठा रहा। उधर कंडक्टर और ड्राइवर उतरकर बस की खराबी को ठीक करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने फ़ोन करने की भी कोशिश की लेकिन कोई सहायता नहीं मिल पा रही थी। धीरे धीरे रात का समय भी होता जा रहा था तो ऐसे में मनोज से रहा नहीं गया। वो बोला धीरे धीरे तो रात बढ़ती ही जाएगी, क्यों ना मैं पैदल ही चलकर आधा पौने घंटे में रास्ता कवर कर लेता हूँ और वहाँ से कोई ना कोई साधन गांव के लिए मिल ही जाएगा। ऐसा सोचकर मनोज ने अपना बैग उठाया और ड्राइवर और कंडक्टर से बोला ठीक है भाइयों, मैं अपने स्टैंड के लिए निकल रहा हूँ। आप एक काम करो, आपकी गाड़ी ठीक हो जाए तो आप अपने हिसाब से चले जाना। कंडक्टर की हालत कुछ खराब थी। मनोज को देखकर वह थोड़ा हैरान था पर वह कुछ नहीं बोल पाया। ड्राइवर ने बोला अरे सर, थोड़ा और रुकने की कोशिश करो ना, हो सके तो हमारे साथ ही चल लेना या कोई वाहन आ जाए तो आप उसमें चले जाना। ऐसे अकेले जाना आपके लिए सुरक्षित नहीं है इस जंगल से। मनोज बोला अरे यार, तुम ऐसी बातें करते हो, मैं भला डरने वालों में हूँ? क्या है यहाँ पर, कुछ भी तो नहीं है। आधा घंटा मैं ऐसे चलूँगा जैसे जॉगिंग कर रहा हूँ और उसके बाद कोई ना कोई मिल ही जाएगा। और इस बीच अगर तुम्हारी गाड़ी ठीक हो जाए तो तुम आ जाना और मुझे बैठा लेना। टेंशन की तो कोई बात है ही नहीं, बेवजह ही आप टेंशन ले रहे हैं। और वैसे भी मुझे शादी में जल्दी पहुँचना है, कहीं लेट ना हो जाऊँ, वरना मेरा दोस्त विकास परेशान होगा। ड्राइवर और कंडक्टर के लाख मना करने के बाद भी मनोज सुनसान और अंधेरे रास्ते पर आगे की ओर बढ़ चला। अभी मुश्किल से 10 मिनट ही चला होगा कि उसने देखा रास्ता एकदम वीरान और अंधेरे वाला होता जा रहा है और ठंड ऐसे बढ़ती जा रही थी जैसे कि मानो कोई हिल स्टेशन हो। मनोज ने पीछे मुड़कर देखा तो दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। मनोज ने सोचा कि कहीं मैंने ये गलत फैसला तो नहीं लिया, पर जब मैं आगे बढ़ ही चुका हूँ तो पीछे मुड़ने का तो अब सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए मनोज और तेजी से जल्दी जल्दी आगे की ओर बढ़ने लगा। अभी वह मुश्किल से 5 मिनट ही और चला था कि सामने उसे कुछ ऐसा नजर आया जैसे कि कोई हल्की हल्की रोशनी हो रही हो। मनोज ने सोचा इतने अंधेरे में क्या हो सकता है। थोड़ा और आगे चलने पर उसने देखा जैसे कोई गाड़ी या कोई वाहन खड़ा हो, मगर जैसे ही वो चीज़ उसकी रेंज में आई तो उसने देखा ये तो आइसक्रीम की एक रेहड़ी है। आइसक्रीम की रेहड़ी को देखकर मनोज थोड़ा हैरान हो गया। वो सोचने लगा ये क्या चक्कर है, इतने वीराने सुनसान में भला कोई आइसक्रीम क्यों बिकेगा। उस रेहड़ी को और पास से देखने के लिए वह आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। रेहड़ी से अभी वह कुछ ही दूरी पर था कि उसने देखा कि एक औरत आइसक्रीम की रेहड़ी पर खड़ी है और साथ ही खड़ा है उसका एक छोटा सा बच्चा। हैरान होकर मनोज धीरे धीरे भारी कदमों से आगे की ओर बढ़ने लगा। एक तरफ तो वह हैरान था कि इतनी ठंड में आइसक्रीम की रेहड़ी का क्या मतलब, दूसरी ओर उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे जिनको जानने के लिए वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मनोज को अपनी ओर आता देखकर बच्चा खुशी से जोर जोर से चिल्लाने लगा, खाना खाना आ गया खाना, हमारा खाना आ गया। यह सुनकर मनोज पूरी तरह से डर चुका था और डर और हैरानी की वजह से उसकी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी।
वह सोचने लगा कि बच्चा ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहा है। मनोज ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस बच्चे की मम्मी ने पलटकर मनोज की ओर देखा। उसका चेहरा देखकर मनोज मानो पूरी तरह से कांप गया, मानो 4000 वोल्ट का उसे झटका लगा हो। उसका चेहरा आधे से ज़्यादा झुलसा हुआ था, जैसे मान लो किसी आग में वो पूरी तरह से जल चुकी हो। मनोज वहाँ से निकलने की जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की सोचने लगा और उसने अपने कदम तेज बढ़ा दिए। तभी वो महिला बोली, ठहरो साहब, कहाँ जा रहे हो? आइसक्रीम तो खाते जाओ। तो दोस्तों क्या हुआ होगा मनोज का? क्या रहस्य था आइसक्रीम वाली उस औरत का? बच्चे ने ऐसा क्यों बोला मनोज को देखकर कि खाना आ गया, खाना आ गया? ऐसी ही हैरत अंगेज कहानी का अंत जानने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें पार्ट 2। जी हाँ, साथ ही इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कहानी पर अपने कमेंट्स अवश्य दें। कैसी लगी आपको ये कहानी? हम इसी तरह की सत्य पर आधारित घटनाएं आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही अन्य कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य खौफनाक कहानी में। तब तक के लिए आप अपने दोस्त और होस्ट कैप्टन सिंह को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।